जय बद्री विशाल। ये एक प्रोग्रेसिव वर्सेस कंजर्वेटिव का डिस्कशन होना चाहिए। जिसकी बेटी के ऐसे टुकड़े होंगे तब पता चलेगा वो क्या कैसे होता है। जब अपने पे आ जाएगा तब पता चलेगा। इसमें एक रिलीजियस एंगल हम ना लें। ये बहुत बार ऐसी घटनाएं, हिंदू लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो भी होती है, मुसलमान लड़की से शादी करता है तो भी होती है। मिशा नाम की एक लड़की को एक मुसलमान लड़का मिलता है, कन्वर्ट करके उसको फातिमा बनाता है और उसको फिदाइन बना के आईसिस ज्वाइन करवा। अगर एक रिलेशनशिप में क्राइम ऑफ पैशन होता है तो उसको धर्म का रंग देना हमारे समाज में विघटन को और बढ़ाए। पापा बैठे, मैं बता दूं इस केस में भी लव जिहाद का कोई एंगल नहीं है और ना पुलिस की थ्योरी में है और ना ही साक्षी वाले। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी देश की लड़कियों में भेजा नहीं है कि 3-3 साल तक किसी से भी शादी कर ली, उन्हें पता ही नहीं चला वो कौन है? स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पोखी पहाड़ी में। आज की डिबेट लव जिहाद पर है, जिसमें इसके पक्ष व विपक्ष के पैनलिस्ट के बीच जोरदार भिड़ंत सामने आई है। क्या आपको भी लगता है कि आज के समय में यह बीमारी भारतवर्ष में फैलती जा रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। विवेक जी, एक तरफ से इसे बिल्कुल खारिज कर दिया जा रहा है, दूसरी तरफ से इसे लव जिहाद बताया जा रहा है। मतलब दोनों के बीच का भी तो कुछ रास्ता होगा ना। अगर एक पीड़ित वर्ग हमारे साथ बैठा है तो उसकी बातों को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। सुनिए, सबसे पहले ये पॉलिटिकल पार्टी वाइज डिस्कशन ना हो करके ये एक प्रोग्रेसिव वर्सेस कंजर्वेटिव का डिस्कशन होना चाहिए। यानी कि आज मैं सीपीआई की तरह नहीं बोलूंगा, प्रोग्रेसिव लेफ्ट। बिल्कुल। और जो बच्चे बैठे हैं जाके पढ़िएगा व्हाट इज प्रोग्रेसिव लेफ्ट, व्हाट इज लिबरल लेफ्ट। प्रोग्रेसिव लेफ्ट की और लिबरल लेफ्ट की सबसे अच्छी एग्जांपल ये बैठी हुई है, जिन्होंने नॉनसेंस को टॉलरेट नहीं किया। अगर उनको लगा नहीं ठीक है, आप लोग इससे पहले कि फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू करें, कम से कम उनको तो रिस्पेक्ट दीजिए सर, कम से कम उनको तो रिस्पेक्ट दीजिए। और आप मर्यादित शब्दों का प्रयोग करें। मानवी जी प्लीज, 32,000 पीड़ित के मानवी एटलीस्ट मैं डिसीज के फादर से बात करने जा रही हूं। मैं डिसीज के फादर से बात करने जा रही हूं। आप लोग कैसे बात कर रहे हैं? मुझे हैरानी हो रही है। आप दोनों सम्मानित गेस्ट हैं, आप इस तरह से बात कर रहे हैं। आप लोग घर पे भी ऐसे बात करते हैं क्या? आप लोग घर पे भी ऐसे बात करते हैं क्या? प्लीज मेरे कहने पर आप एक बार शांत हो जाइए। धंधेबाजी को अच्छी तरीके से रागी सर, मेरे कहने पर आप एक बार शांत हो जाइए। बस विक्टिम के फादर से मैं बात करना चाह रही हूँ, वो डिसीज है। ये बहुत शर्मनाक है। कैसे जो है आकर के डिफेंड करते हो? मानवी, तुमको लज्जा आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए तुमको। अरे तुम्हारी बेटी मारी जाती ना तब तुमको पता लगता है कि तुम इतने बेसर हो कि तुम आप लोग जिस तरीके से कर रहे हैं तो डिबेट हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ठीक नहीं है। विकास जी हमारे साथ मौजूद है। विकास जी, मैं पहले तो क्योंकि तुम लोग पैसे खा करके ये काम करते हो। ठीक है विकास जी, मैं कोशिश हमारी, हम सबका माइक डाउन कर रहे हैं। आप सिर्फ आपको सुना जाएगा। सबसे पहले तो आप ही से जानना चाहेंगे, क्योंकि जो आपके ऊपर बीती है, मुझे नहीं लगता उस पीड़ा को कोई भी और महसूस कर सकता है। लेकिन हम सब ने देखा जो श्रद्धा के साथ हुआ, हम सब ने सुना जो हुआ। आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज प्लीज श्रद्धा के पिता को सुनिए, प्लीज थोड़ी सी इज्जत रखिए। ऐसी घटना जो घटी है मेरे साथ, जो अभी जो वाकया हुआ है, ये जब क्या कर रहे हैं आप? जिसकी बेटी के ऐसे टुकड़े होंगे तब पता चलेगा वो क्या कैसे होता है। जब अपने पे आ जाएगा तब पता चलेगा। आप ऐसे बातें करके तो पता नहीं चलेगा आपको कि ये कैसे हुआ है। जब अपने पे आ जाएंगे तब पता चलेगा आपको। ये ऐसे बातें करके तो नहीं आपको पता चलेगा। जब महसूस होगा आपको अपनी बेटी पे क्या ऐसे टुकड़े होते हैं तब पता चलेगा आपको। ये मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं इनसे सवाल जवाब कर रही हूँ और आपको बता दूं ये कहाँ पर है इस वक्त। आप लोगों को शायद ये सुनने की जरूरत है। ही शिवरिंग राइट नाउ, क्योंकि इन्होंने वो पीड़ा महसूस की है। तो सुनिए जरा एक बात को, वो कहना क्या चाहते हैं। विकास जी, अपने आप को संभालते हुए, ये मैं नहीं बात कर पाऊंगा इसमें। कम से कम इतना आज तक पिछले एक साल से अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाया। इसके बारे में क्या बात कर सकता हूँ? ऐसे झगड़े करेंगे ये मैं नहीं बता सकता। ऐसे क्या मेरे ऊपर क्या बीती है, सब आपको सुन रहे हैं। मैंने अब तक अंतिम संस्कार भी नहीं बेटी के किए हैं, तो ऐसे कैसे ये लोग झगड़ा कर रहे हैं इस बारे में? नहीं विकास, ये कोई मजाक है क्या? हम आपकी पीड़ा बहुत अच्छे से समझते हैं, यहाँ पर अभी जो चर्चा हो रही है, मुझे लगता है उस पर आपका जवाब बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर बात हो रही है कि धर्म परिवर्तन के लिए। बहुत हैरान हो गया हूँ ये ऐसे देख के। ये कैसे, मतलब जिस पे बीती है वो सब ऐसे बैठे, चुपचाप बैठे, कुछ बोल नहीं रहे, और आप लोग ऐसे बातें कर रहे हैं।
बस हो गया, मैं नहीं बात कर पाऊंगा इसके आगे। नहीं होना चाहिए था, ये एक बात है। लेकिन दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा और आपसे अपील करूंगा कि इसमें एक रिलीजियस एंगल हम ना लें। अच्छा, ये बहुत बार ऐसी घटनाएं, हिंदू लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो भी होती हैं, मुसलमान लड़का मुसलमान लड़की से शादी करता है तो भी होती हैं। ये अगर एक रिलेशनशिप में क्राइम ऑफ पैशन होता है तो उसको धर्म का रंग देना हमारे समाज में विघटन को और बढ़ाएगा। यानी आपके हिसाब से ऐसे केसेस में धर्म का एंगल लाना ही नहीं चाहिए। धर्म का एंगल है ही नहीं सर, है ही नहीं आपके हिसाब से ना। ठीक है, रिलेशनशिप सुबुही खान हमारे साथ मौजूद हैं, ऐसे केसेस को हैंडल भी करती हैं, लॉयर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। सुबुही आपके हिसाब से ठीक कह रहे हैं विवेक जी, मैं एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एज अ लॉयर, भारत के बच्चों से ये कहती हूं कि जब हम लव जिहाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं तो हम ये कभी नहीं कहते कि कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी ना करे या नहीं कर सकता है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे देश में एक स्पेशल मैरिज एक्ट नाम का एक कानून है जो अलग अलग पंथों के बच्चे इंटरफेथ मैरिजेस आपस में कर सकते हैं अपने अपने रिलीजन्स को मेंटेन करते हुए। मैंने भी ये गैर मुसलमान से शादी करी है। लव जिहाद नाम हम उस एजेंडा को देते हैं जिसका एक पैटर्न है, कोई 1 2 3 इंसिडेंट्स नहीं है, हजारों की तादाद में उदाहरण है। एक उदाहरण अभी विजय भाई ने बताया, तारा सहदेव नेशनल शूटर को एक रंजीत कोहली नाम का लड़का मिलता है, शादी के बाद पता चलता है वो तो रफीकुल हसन था, कहता है कि अब तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल, निमिषा नाम की एक लड़की को एक मुसलमान लड़का मिलता है, कन्वर्ट करके उसको फातिमा बनाता है और उसको फिदाइन बना के आईसिस ज्वाइन करवा देता है। तीसरा उदाहरण, अंजना तिवारी नाम की लड़की को एक लड़का मिलता है, मुसलमान करके आयशा बना लेता है, फिर कहता है कि शरिया के हिसाब से तो 4 निकाह हो सकते हैं। अब वो दूसरी निकाह करके दुबई जाके दूसरी बीवी के साथ सेटल हो जाता है। वो लड़की अपना परिवार छोड़ चुकी है, अपना रिलीजन छोड़ चुकी है, अपने दोस्त छोड़ चुकी है, उसको कोई क्लोजर, कोई डिवोर्स, कोई मेंटेनेंस, कोई एलिमनी कुछ नहीं मिलता और वो लड़की फ्रस्ट्रेट होकर यूपी में विधानसभा के सामने जाकर अपने अंदर आग लगा लेती है। देखिए, कोई ऐसा कानून नहीं बनने जा रहा है कि 2 रिलीजन के लोग शादी नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कानून मैं चाहती हूं कि बने कि 2 पंथों के बच्चे अगर शादी करना चाहते हैं तो केवल और केवल स्पेशल मैरिज एक्ट में करें। शादी के लिए कन्वर्जन अवैध डिक्लेयर होना चाहिए, इलीगल डिक्लेयर होना चाहिए। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी देश की लड़कियों में भेजा नहीं है कि 3-3 साल तक किसी से भी शादी कर ली, उन्हें पता ही नहीं चला वो कौन है? हो गई आपकी बात। रागी साहब, आप मेरे देश की लड़कियों को डिरेट मत करिए और उनकी इंडिपेंडेंस की होल्ड ऑन करिए। ठीक है रागी साहब, देखिए, इस देश में नैतिकता का, ह्यूमन राइट्स का पाठ वो बताते हैं जिन्होंने 10 लाख चाइना में हत्याएं करवा दी, जो 10 लाख से ज़्यादा जो है वो रसिया में हत्याएं करवाई ह्यूमन राइट्स के नाम पर वामपंथियों ने। वो इस देश में नैतिकता की बात करती हैं। दूसरी बात, मैं जो कह रहा था वो बहुत गंभीर बात कह रहा था, मैं इस्लाम की थियोलॉजी से बात कर रहा था। उसका 2 हिस्सा जानिए। कोई भी स्त्री आपको बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन आप तब तक उससे शादी नहीं करें जब तक वो ईमान में कन्वर्ट न करे, यानी इस्लाम में कन्वर्ट न करें। कोई भी पुरुष आपको बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन तब तक आप उससे शादी नहीं करें जब तक कि वो ईमान में कन्वर्ट नहीं करता है। ये इस्लाम की मान्यता है। यही कारण है कि जब लड़कियां बॉलीवुड में शादी करती हैं तो वो इस्लाम में कन्वर्ट करती हैं। और ये मैंने मौलानाओं से पूछा है, क्या ऐसी बात है या नहीं है? सारे मौलानाओं ने कहा कि हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं। और यही कारण है, यही कारण है कि जब लड़कियों की शादी होती है तब उनको कन्वर्ट करने के लिए दबाव बनाया जाता है, क्योंकि वो बोला जाता है कि यही इस्लाम का है, यही इस्लाम का आदेश है, ऐसा नहीं करते हो तो जहन्नुम में जाओगे। ये बिल्कुल बेकार की बात कर रहे हैं। देखिए, जितने भी मुसलमान हैं जिन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की है, बताओ किसने मुसलमान बनाया? श्रद्धा के पापा बैठे हैं, मैं बता दूं, इस केस में भी लव जिहाद का कोई एंगल नहीं है और ना पुलिस की थ्योरी में है और ना ही साक्षी वाले में है। इसे तो बाकायदा प्री प्लान बनाया जा रहा हिंदू संगठनों के द्वारा कि किसी तरीके से अगर कोई हत्या हो जाती है और उसमें मुसलमान हो, अगर हत्या करने वाला मुसलमान है तो उसे लव जिहाद बता दिया जा रहा। आपने कह दिया अपनी बात। रंगरेज साहब, डिबेट की शुरुआत पे आपने कहा था लव जिहाद है ही नहीं, अब आप कह रहे हैं लव जिहाद का एंगल नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी की भी कमी है क्या?
लव जिहाद है या नहीं है? नहीं है मैडम, मैं तो कह रहा हूँ लव जिहाद है ही नहीं, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता आपकी नजर में। कुछ सवाल है विक्टिम से कि भाई आप लोग इतने लंबे वक्त तक किसी शख्स के साथ थे जिसने अपनी पहचान छुपाई रखी और आपको पता नहीं चला, ये तमाम सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, जब इनके साथ इनकी लड़की के साथ कुछ होगा इनको तब पता लगेगा। मेरे पास मैम सारे एविडेंस है, पर मैं यहाँ पे लेके नहीं आई हूँ कि किस तरीके से आपको जाल में कोई फंसाया। फोटो दिखा दीजिए, आपने कोई कंप्लेंट करी हो वो दिखा दीजिए, या बस आके टीवी पर बैठ के और कह देना मेरे साथ लव जिहाद हुआ। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है यहाँ पर बैठकर। एक मिनट मैं भी 10 लड़की लिया, थोड़ी संवेदना रखिए, आप एक पीड़ित लड़की से बात कर रहे हैं, थोड़ी संवेदना रखिए। ट्रैक चला है जिसमें 10 लाख मुसलमान लड़कियों को हिंदू बना दिया गया। गली गली मोहल्ले मोहल्लों में हिंदू संगठनों ने दुकान खोल रखी है कि लव जिहाद से पन्ना छूट जाएगा, आपका ट्रिपल तलाक से छूट जाएगा, और आपको जो है मॉडर्न तरीके से ये बताइए कि अभी आपने इनसे एविडेंस मांगा, आप लेकर आए? आपने इनसे एविडेंस मांगा, आप लेकर आए? महिला वही तो आपने इनसे मांगा ना, तो मैंने पूछा आप एविडेंस लेकर आए? विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर विजय शंकर तिवारी जी। विजय शंकर जी वो कह रहे हैं उधर भी तो होता है, अगर इधर कुछ लोग ऐसे हैं तो उधर भी धर्म बदलवाने का धंधा चल रहा है। समीर विजय जी, समीर एक बात तो यही इस डिबेट में, इस विमर्श में आपको और सारे देश को समझ में आ गया होगा कि अभी दो बहनें जो पीड़ित हैं, जो अपने मुंह से बता रही हैं, सारी सच्चाई बता रही, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। श्रद्धा वाले डॉक्यूमेंट प्लीज विजय जी आपके बीच में नहीं बोल रहे थे ना। बस एक बात इंटरप्ट करके बता रहा हूं, देश जो कानून है ना हमारे अदालत में भी सबूत दिखाए जाते हैं तब सजा होती है। आप बिना किसी चीज के बोल दे, किसी पे भी इल्जाम लगा दे, कल को ये मेरे को अभी बोल दे कि मेरे साथ कुछ करा, तो ऐसा हो जाएगा क्या? ठीक है, सुनिए अब उनको, विजय जी। श्रद्धा वालकर के पिताजी भी बैठे हैं और बोल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने लव जिहाद का कोई बात नहीं कही, उन्होंने कहा मेरी लड़की के 35 टुकड़े हुए हैं और ना पुलिस की थोड़ी में है। मैं ये बार बार इसको मैं बता रहा हूं, कितने आराम इस एंगल को ना लें। अभी आ रही है ना बकरीद, 35 टुकड़े करने की आदत है आपको, श्रद्धा तो इसलिए आपको बहुत आराम, छोटी चीज लग रही है 35 टुकड़े करना। जब भी आपने दूसरी जगह जाके शादी कर आराम से किसी की बेटी पर्सनल आपसे देखिए फिर मैं जाऊंगा। आराम से कह रही है कि 35 टुकड़े होता है। हाँ, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जी हत्या के खिलाफ हूँ। हम चाहते हैं कि रंगरेज खूब बोलें। मुंबई की फिल्मों के द्वारा सारे देश में वर्षों तक ये बात मन के अंदर बिठाई गई, ये शांति ग्रुप है, ये शांति समूह है, शांति के साथ रहते हैं, ये बोलेंगे तो लोगों को पता चलेगा। मैं इसलिए चुप हूं। हम कहते हैं पूरे सत्र में रंगरेज आप बोलिए और सारी दुनिया को पता चलना चाहिए कि आप क्या हैं, और ये तब पता चलेगा जब ये दो बहनें अपनी सच्चाई बता रही हैं और आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। लव जिहाद की मेरे पास 521 घटनाएं हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी थाने में रजिस्टर्ड हैं और किसी न किसी समाचार पत्रों में छपी है। किसको सजा हुई? देखो एक बताइए, बताइए सजा का नाम बताइए। अभी आप नहीं, सजा का नाम बताइए। आरोप लगाना बहुत आसान है। अभी 3 दिन पहले साक्षी की मृत्यु हुई है, उसको चाकू से गोद कर मारा गया है और सारे साक्षी। तो वो हत्या है ना विजय शंकर जी, उसे लव जिहाद कैसे बता देंगे? हम बता रहा हूं जी, बता रहा हूं। जब लड़की को यह पता चला कि ये मुसलमान है, ये इस्लामिक है, तो उसने अपने रिश्ता तोड़ना चाहा और उसने जाके उसको कितने चाकू मारे। अब इसके लिए आप प्रमाण मारेंगे? अच्छा, आप इसके लिए किसी मुसलमान ने कोई उसके फेवर में? अरे भाई सुन तो लीजिए, आप तो एक मुस्लिम लड़की का रेप हो जाता है। ये करने के लिए हम एक बात यहाँ पर क्लियर करते हैं। फैक्चुअल बात पर है विजय जी। अभी ये साक्षी का जो आपने जिक्र किया, दिल्ली पुलिस की तफ्तीश में अभी लव जिहाद का एंगल साबित नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। वो रुद्राक्ष पहने नजर आया। आखिर एक मुसलमान को रुद्राक्ष पहनने की क्या आवश्यकता थी? उसको कलावा बांधने की आवश्यकता थी? कहें जी वो अजमेर जाइए तो कलावा बांधते हैं, तो आपके यहाँ रुद्राक्ष भी पहनते हैं क्या? रुद्राक्ष भी पहनते हैं क्या? नहीं, ये सुनिए, आज का जो जमाना है वो मॉडर्न है। मैं कहता हूँ खूब बोलिए, खूब झूठ बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हो गए, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। मैं कहता हूँ आप 1 घंटा केवल अकेले बोलिए। आप अगर आपकी असलियत लोगों के सामने लानी है तो मेरे बोलने से नहीं आएगी, इनके बोलने से आएगी। आप बोलिए। नाइस।